नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पर जो है एमएससी थर्ड सेमेस्टर वो भी एग्जामिनेशन 2022-23 का मैथमेटिक्स पेपर है, पेपर थर्ड फंक्शनल एनालिसिस। यह 2023 का भी हाल ही में पेपर हुआ था, उसी का यहाँ पर पेपर है। और यहाँ पर बता दें, हमने जो है एमएससी थर्ड सेमेस्टर के कई पेपर अपलोड किए हैं। थर्ड सेमेस्टर के हमने 2 पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। उसमें यहाँ पर मॉडल पेपर और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी अब यहाँ पर अपलोड किए हैं। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एमएससी पेपर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, वहाँ से आपको एमएससी थर्ड सेमेस्टर के यहाँ पर अलजेब्रा सेकेंड और दूसरा पेपर है मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी, वह भी पेपर आपको वहीं से मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पर फंक्शनल एनालिसिस पढ़ेंगे, पेपर थर्ड है। टाइम 2 घंटे का पेपर वहीं होगा। मैक्सिमम मार्क भी 75 अंकों का होगा। यह पेपर जो है 3 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपको जो है, यदि आप सेक्शन ए के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आंसर देंगे तो आपको 9 मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन बी में आपको टोटल 36 मार्क्स मिलेंगे और सेक्शन सी से आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए यहाँ से हम सबसे पहले सेक्शन ए पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सेक्शन ए है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। दिस सेक्शन, देखिए नोट में क्या दिया गया, दिस सेक्शन कंटेन्स ओनली 1 क्वेश्चन विच कंसिस्ट ऑफ 5 सब क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन सब क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। यहाँ पर जो है सेक्शन ए में टोटल आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से सिर्फ आपको 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। यदि आप 3 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो टोटल आपको 9 मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला है यहाँ पर क्वेश्चन 1 का ये है, डिफाइन द नॉर्म लीनियर स्पेस विथ एग्जाम्पल। हमें यहाँ पर नॉर्म लीनियर स्पेस क्या है, इसको यहाँ पर डिफाइन करना हो, इसका एग्जाम्पल लिखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, अब आगे बी पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर बी है यहाँ पर, स्टेट हार्न-बनाच थ्योरम फॉर ए कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस पर। यहाँ पर हार्न-बनाच थ्योरम आपको लिखनी है, वो भी कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस में। तो यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जो है पेपर में हर बार आता है, इसका प्रूफ भी आता है, तो यहाँ पर सिर्फ स्टेटमेंट ही लिखना है। तो चलिए अब आगे यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर सी पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सी है, डिफाइन द यूनिटरी ऑपरेटर ऑन हिल्बर्ट स्पेस। यहाँ पर हमें यूनिटरी ऑपरेटर को यहाँ पर डिफाइन करना हो भी हिल्बर्ट स्पेस में। तो क्वेश्चन नंबर सी में सिर्फ यूनिटरी ऑपरेटर का डिफिनीशन देनी है और वो भी हिल्बर्ट स्पेस में। यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर हम डी पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर डी में दिए गए है, कैलकुलेट द इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, जहाँ एक्स इक्वल टू दिया गया है ब्रैकेट में आई प्लस 3 प्लस 5 वाई एंड कामा है 7 माइनस आई। आगे वाई इक्वल टू दिया गया है 2 माइनस आई, ई 1 माइनस 2 आई और माइनस 9 प्लस 4 आई एंड सिंबल है डॉट डॉट डॉट, रिप्रेजेंट करता है इनर प्रोडक्ट को। यहाँ पर हमें जो है इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई दिया है, एक्स और वाई का मान यहाँ पर आपको निकालना है। जो यहाँ पर एक्स वाई जो दिया गया है, इसी को सॉल्व करके यहाँ पर जो है कैलकुलेट करना है इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, जहाँ एक्स और वाई का मान दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर ई पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ई है, व्हाट डू यू मीन बाय द रेगुलर एलिमेंट इन ए बनाक अलजेब्रा। यहाँ पर जो है रेगुलर एलिमेंट इन बनाक अलजेब्रा के यहाँ पर मतलब आपको समझाना है, इसकी डिफिनीशन लिखनी है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ से अब सेक्शन बी पढ़ते हैं। देखिए सेक्शन बी में क्या है, सेक्शन बी है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आगे यहाँ पर नोट में क्या दिया गया है, देखिए नोट में दिया गया है, दिस सेक्शन कंटेन्स 1 क्वेश्चन विच कंसिस्ट ऑफ 7 सब क्वेश्चन। ई सब क्वेश्चन कैरीज 9 मार्क्स। अटेम्प्ट एनी 4 सब क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। अर्थात यहाँ पर जो है सेक्शन बी में आपको टोटल 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आपको सिर्फ 4 ही क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो 9 मार्क्स मिलेंगे टोटल। यदि आप 4 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको टोटल 36 मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है इसका पहला, टू का ए, लेट, यहाँ पर लेट एक्स इज ए नॉर्म, नॉर्म यहाँ पर नॉर्म है, नॉर्म बी या नॉर्म लीनियर स्पेस इफ़ यहाँ पर इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एन इज ए सीक्वेंस होता है विच कन्वर्स टू एक्स नॉट बिलोंग्स करता है एक्स में, देन सो दैट दिखाइए एन स्टैंड टू एक्स नॉट एंड एन स्टैंड टू इनफाइनाइट इम्प्लाइज दैट नॉर्म ऑफ एक्स एन ए स्टैंड टू नॉर्म ऑफ एक्स नॉट एस एन स्टैंड टू इनफाइनाइट। यहाँ पर हमें इसे जो है प्रूफ करना है। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर बी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी या मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूव क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम। यह जो है कई बार इसका प्रूफ आ चुका है, तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, पेपर में हर बार आता है। जिसमें हमें दिया गया है कि क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम की हमें स्टेटमेंट लिखनी है और इसका प्रूफ ही करना है यहाँ पर। चलिए आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए
क्वेश्चन आगे सी है, स्टेट एंड प्रूव बेसल इनइक्वालिटी। यहाँ पर हमें जो है बेसल इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट लिखनी है और उसका प्रूफ देना है, तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी दिया गया है, सो दैट द डुअल स्पेस ऑफ यल डैश इज यल इनफाइनाइट दैट इज यल डैश का कंजुगेट इज इक्वल टू यल इनफाइनाइट, वेयर जहाँ पर यल डैश इज क्या होता है, स्पेस ऑफ एब्सोल्युटली समेबल सीक्वेंस है, एंड यल इनफाइनाइट क्या है, स्पेस ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस है। यहाँ पर हमें दिखाना है कि यल डैश अर्थात जो यहाँ पर स्पेस ऑफ एब्सोल्युटली समेबल सीक्वेंस है, इसका यदि हम कंजुगेट करेंगे तो वह स्पेस ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस के इक्वल होगा, तो यही हमें प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन नंबर ई पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर, सो दैट द ऑपरेटर टी ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस एच इज सेल्फ एडजॉइंट होगा, एंड इफ एंड वनली एफ इनर प्रोडक्ट ऑफ टी एक्स ऑफ एक्स इज रियल होगा फॉर जब एक्स बिलोंग्स करता है एच में। यहाँ पर हमें दिखाना है कि जो ऑपरेटर टी ऑन हिल्बर्ट स्पेस एच है जो सेल्फ एडजॉइंट होगा। आगे यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ यहाँ पर इनर प्रोडक्ट ऑफ टी एक्स ऑफ एक्स इज रियल होगा फॉर आर जब एक्स बिलोंग्स करेगा एच, एच मतलब हिल्बर्ट स्पेस पे। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हम यह पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ है, स्टेट एंड प्रूफ पैरेललोग्राम आइडेंटिटी। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि हमें यहाँ पर पैरेललोग्राम आइडेंटिटी की यहाँ पर स्टेटमेंट लिखनी है और इसका प्रूफ लिखना है। इसका प्रूफ और यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट बहुत ही आसान है, तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इससे कई क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए जाते हैं, तो कैलकुलेशन में यहाँ इस फार्मूले का यूज होता है, तो कुछ इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जी है, दिए गए कि लेट भी है जो बनाक अलजेब्रा है, देन सो दैट एवरी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स करता है भी में फॉर ईच नॉर्म ऑफ एक्स माइनस ई जो है लेस देन 1 होगा, इज इरेगुलर एंड इनवर्स ऑफ एक्स इज गिवन बाय द फार्मूला एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ई प्लस समेसन ऑफ एन स्टैंड टू इनफाइनाइट ई माइनस एक्स की पावर एन है, वेयर जहाँ पर ईज क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो यहाँ हमें यहाँ पर इस फार्मूले को यहाँ पर डिराइव करना है, इसको यहाँ पर दिखाना है, इसको प्रूफ करना है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ से अब सेक्शन सी पढ़ते हैं। सेक्शन सी है यहाँ पर, सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए नोट में क्या दिया गया है, दिस सेक्शन कंटेन्स 1 क्वेश्चन विच कंसिस्ट ऑफ 4 सब क्वेश्चन, ईच सब क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन सब क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। अर्थात यहाँ पर जो है सेक्शन सी में टोटल आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, सिर्फ आपको 2 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको यहाँ पर 15 मार्क्स मिलेंगे, यदि 2 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो टोटल आपको 30 मार्क्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, एक्स एंड वाई आर ए बनाक स्पेस है, टी इज क्या होगा, कॉन्टीन्यूस लीनियर मैप होगा फ्रॉम एक्स ऑन टू वाई पर, देन सो दैट दिखाएगी टी इज ओपन मैप है। तो यह एक जो है थ्योरम है, ओपन मैपिंग थ्योरम है, या इसका स्टेटमेंट दे दिया गया है यहाँ पर। ओपन मैपिंग थ्योरम का स्टेटमेंट दिया गया है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ें क्योंकि यह ओपन मैपिंग थ्योरम ही है, इसका स्टेटमेंट दिया गया है। यहाँ पर आपको सिर्फ प्रूफ करना है, तो इसका क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, स्टेट एंड प्रूफ ऑफ ओपन मैपिंग थ्योरम। तो यह जो है क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी है, देखिए क्वेश्चन नंबर बी, अप्लाई द ग्राम श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस टू कन्वर्ट द लीनियर बेसिस ऑफ 001 एंड 011 हिल्बर्ट स्पेस आर क्यूब इंटू एन आर्थोनॉर्मल बेसिस। यह एक जो है यहाँ पर न्यूमेरिकल है, यहाँ पर इसे सॉल्व करना है। तो यह जो है इसका कैलकुलेशन यहाँ पर निकालना है, वो भी अप्लाई गार ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस को यहाँ पर अप्लाई करके इसे हमें यहाँ पर देखिए इस हिल्बर्ट स्पेस आर क्यूब इंटू आने आर्थोनॉर्मल स्पेस में इसे कैलकुलेशन करना है यहाँ पर। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर सी, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या पेपर में भी कई बार आ चुका है, हर साल पेपर में आता है। पिछले साल का पेपर देख लेंगे तो उसमें भी यह क्वेश्चन आया हुआ था, तो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसको पढ़ते हैं। T1 एंड T2 इज नॉर्मल ऑपरेटर ऑन हिल्बर्ट स्पेस। यहाँ पर दिए गए कि T1 T2 एक नॉर्मल ऑपरेटर है, वो भी हिल्बर्ट स्पेस ऑफ एच विथ प्रॉपर्टी अदर कम्यूट्स करता है विथ एडजॉइंट ऑफ अदर को, एंड आगे दिखाना दे सो दैट T1 प्लस T2 एंड T1 इंटू T2 आर ए आल्सो नॉर्मल ऑपरेटर हो गए। तो यहाँ पर हमें इसे अदर कम्यूट्स करता है जॉइंट ऑफ अदर पर, ये दिखाना है। आगे यहाँ पर दिखाना है कि देन सो दैट जो T1 प्लस T2 है एंड T1 द प्रोडक्ट T2 आर आल्सो नॉर्मल ऑपरेटर होंगे। तो यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी है, इफ़ यस इज द सेट ऑफ ऑल सिंगुलर एलिमेंट्स ऑफ बनाक अलजेब्रा भी है, देन सो दैट दिखाइए कि यस इज ए क्लोज्ड सेट है। तो यहाँ पर हमें यह प्रूफ करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है।
तो चलिए यहाँ से पेपर समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर इसका पेपर का PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ बता दें कि यह आपको जो है 1-2 हफ्ते में इस पेपर का सोल्यूशन भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।